आगे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में श्री राम का अगस्त्य मुनि जी के आश्रम से वापस अयोध्या को लौटने के बारे में बताया गया है। अगस्त्य ऋषि ने, जैसा कि आप लोगों को पहले मैंने कथा में सुनाया है, कि दंडक अरण्य का नाम कैसे पड़ा, क्योंकि दंडक नाम का कोई राजा था और उसने शुक्राचार्य की बेटी से जबरदस्ती दुराचार किया, जिसके कारण शुक्राचार्य जी के श्राप के द्वारा उस दंडक के राज्य का तथा स्वयं दंडक का भी विनाश हुआ। उसके पश्चात की कथा इस प्रकार से है। ऋषिर्वचनम माज्ञ रामः संध्या उपासी सुतम उपाक्रमतः सर पुण्यम सरोगण सेवितम। ऋषि का यह आदेश पाकर श्री रामचंद्र जी संध्योपासना के लिए अप्सराओं से सेवित उस पवित्र सरोवर के तट पर गए। वहाँ आचमन तथा संध्या काल की संध्योपासना करके श्री राम ने पुनः महात्मा कुंभज के आश्रम में प्रवेश किया। अगस्त्य जी ने उनके भोजन के लिए अनेक गुणों से युक्त कंदमूल, जरावस्था को निवारण करने वाली दिव्य औषधि, पवित्र भात आदि वस्तुएं अर्पित की। नरश्रेष्ठ श्री राम वह अमृत तुल्य स्वादिष्ट भोजन करके परम तृप्त प्रसन्न हुए और वहां रात्रि उन्होंने बड़े संतोष के साथ बिताई। सवेरे उठकर शत्रुओं का दमन करने वाले रघुकुल भूषण श्री राम नित्य कर्म करके वहां से जाने की इच्छा से महर्षि के पास गए। वहां महर्षि कुंभज को प्रणाम करके श्री राम ने कहा, महर्षि, अब मैं अपनी पुरी को जाने के लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ, कृपया मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। आप महात्मा के दर्शन से मैं धन्य और अनुग्रहित हुआ। अब अपने आप को पवित्र करने के लिए फिर मैं कभी आपके दर्शन करने की इच्छा से यहाँ जरूर आऊँगा। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार अद्भुत वचन कहने पर धर्म चक्षु तपोधन अगस्त्य जी बड़े प्रसन्न हुए और उनसे बोले, श्री राम, आपके ये सुंदर वचन बड़े अद्भुत हैं। रघुनंदन, आप प्राणियों को पवित्र करने वाले तो आप ही हैं। श्री राम, जो कोई एक मुहूर्त के लिए भी आपका दर्शन पा जाता है वह पवित्र स्वर्ग के अधिकारी तथा देवताओं के लिए भी पूजनीय हो जाता है। इस भूतल पर जो प्राणी आपकी क्रूर दृष्टि से देखते हैं वे यमराज के दंड से पीटे जाकर तत्काल नरक में गिरते हैं। रघुश्रेष्ठ, ऐसे महात्माशाली आप समस्त देहधारियों को पवित्र करने वाले हैं। रघुनंदन, पृथ्वी पर जो लोग आपकी कथाएं कहते हैं वे सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आप निश्चिंत होकर कुशल पूर्वक पधारिए। आपके मार्ग में कहीं से कोई भय न रहे। आप धर्म पूर्वक राज्य का शासन करें, क्योंकि आप ही संसार के परम आश्रय हैं। मुनि के ऐसा कहने पर बुद्धिमान राजा श्री राम ने भुजाएं ऊपर उठा हाथ जोड़कर उन सत्यशील महर्षि को प्रणाम किया। इस प्रकार मुनिवर अगस्त्य तथा अन्य सब तपोधन ऋषियों का भी यथोचित अभिवादन करके वे बिना किसी व्यग्रता के उस स्वर्ण भूषित पुष्पक विमान में चढ़ गए। जैसे देवता सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र की पूजा करते हैं, उसी प्रकार जाते समय उन महेंद्र तुल्य तेजस्वी श्री राम को ऋषि समूहों ने सब ओर से आशीर्वाद दिया। उस स्वर्ण भूषित पुष्पक विमान पर आकाश में स्थित हुए श्री राम वर्षा काल में मेघों के समीप चंद्रमा के समान दिखाई देते थे। तदनंतर जगह जगह सम्मान पाते हुए वे श्री रघुनाथ जी मध्याह्न के समय अयोध्या में पहुंचकर मध्यम कक्षा बीच देवड़ी में उतरे। तत्पश्चात इच्छानुसार चलने वाले उस सुंदर पुष्पक विमान को वहीं छोड़कर भगवान ने उससे कहा, अब तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। फिर श्री राम ने देवड़ी के भीतर खड़े हुए द्वारपाल से शीघ्रतापूर्वक कहा, तुम अभी जाकर शीघ्र पराक्रमी भरत और लक्ष्मण को मेरे आने की सूचना दो और उन्हें जल्दी बुला लाओ। क्लेश रहित कर्म करने वाले श्री राम का यह कथन सुनकर द्वारपाल ने कुमार भरत और लक्ष्मण को बुलाकर श्री रघुनाथ जी की सेवा में उपस्थित कर दिया। भरत और लक्ष्मण को आया देख रघुकुल तिलक श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और यह बात कही, रघुवंशी कुमारों, मैं ब्राह्मण का वह परम उत्तम कार्य यथावत रूप से सिद्ध कर दिया है। अब मैं पुनः राजधर्म की चरम सीमा रूप राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। मेरी राय में
धर्म सेतु राजसूर्य अक्षय एवं अविनाशी फल देने वाला तथा धर्म का पोषक एवं समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। तुम दोनों मेरी आत्मा ही हो, अतः मेरी इच्छा तुम्हारे साथ इस उत्तम राजसूर्य यज्ञ का अनुष्ठान करने की है, क्योंकि उसमें राजा का शाश्वत धर्म प्रतिष्ठित होता है। शत्रुओं का संहार करने वाले मित्रदेव ने उत्तम आहुति से युक्त राजसूय यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ द्वारा परमात्मा का यजन करके वरुण का पद प्राप्त किया था। धर्मज्ञ सोम देवता ने धर्मपूर्वक राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करके संपूर्ण लोकों में कीर्ति तथा शाश्वत स्थान को प्राप्त किया था। इसलिए आज के दिन मेरे साथ बैठकर तुम लोग यह विचार करो कि हमारे लिए कौन सा कर्म लोक और परलोक में कल्याणकारी होगा तथा संयत चित्त होकर तुम दोनों इस विषय में मुझे सलाह दो। श्री रघुनाथ जी के ये वचन सुनकर वाक्य विशारद भरत जी ने हाथ जोड़कर यह बात कही। साधु अमित पराक्रमी महाबाहो, आप में उत्तम धर्म प्रतिष्ठित है। यह सारी पृथ्वी भी आप पर ही आधारित है और आप में ही यश की प्रतिष्ठा है। देवता लोग जैसे प्रजापति ब्रह्मा को ही महात्मा एवं लोकनाथ समझते हैं, उसी प्रकार हम लोग और समस्त भूपाल आपको महापुरुष तथा समस्त लोगों का स्वामी मानते हैं। उसी दृष्टि से आपको देखते हैं। राजन महाबली रघुनंदन पुत्र जैसा पिता को देखते हैं, उसी प्रकार आपके प्रति सब राजाओं का भाव है। आप ही समस्त पृथ्वी और संपूर्ण प्राणियों के भी आश्रय हैं। नरेश्वर, फिर आप ऐसा यज्ञ कैसे कर सकते हैं जिसमें भूमंडल के समस्त राजवंशों का विनाश दिखाई देता है। राजन, पृथ्वी पर तो जो पुरुषार्थी पुरुष हैं उन सभी के कोप से इस यज्ञ में संहार हो जाएगा। पुरुष सिंह, अतुल पराक्रमी वीर, आपके सद्गुण के कारण सारा जगत आपके वश में है। आपके लिए यह भूतल निवासियों का विनाश करना उचित ना होगा। भरत का यह अमृत वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री राम जी को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने केकई नंदन भरत से यह शुभ बात कही। निष्पाप भरत, आज तुम्हारी बात सुनकर मैं बहुत ही प्रसन्न एवं संतुष्ट हुआ हूँ। पुरुष सिंह, तुम्हारे मुख से निकला हुआ यह उदार एवं धर्म संगत वचन सारी पृथ्वी की रक्षा करने वाला है। धर्मज्ञ, मेरे हृदय में राजसूय यज्ञ का संकल्प उठ रहा था, किंतु आज तुम्हारे इस सुंदर भाषण को सुनकर मैं उस उत्तम यज्ञ की ओर से अपने मन को हटाए लेता हूँ। लक्ष्मण के बड़े भाई, बुद्धिमान पुरुषों को ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो संपूर्ण जगत को पीड़ा देने वाला हो। बालकों की कही हुई बात यदि अच्छी लगे तो उसे ग्रहण करना उचित ही है। अतः महाबली वीर, मैंने तुम्हारे उत्तम और युक्ति संगत बात को बड़े ध्यान से सुना है। श्री राम महात्मा भरत की इस प्रकार बातचीत करने पर लक्ष्मण ने रघुकुल नंदन श्री राम से यह शुभ बात कही। रघुनंदन, अश्वमेघ नामक महान यज्ञ समस्त पापों को दूर करता है, परम पावन और दुष्कर है, अतः इसका अनुष्ठान आप पसंद करें। महात्मा इंद्र के विषय में इस प्राचीन वृत्तांत सुनने में आता है कि जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी तब वे अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करके ही पवित्र हुए थे। महाभायो, पहले की बात है जब देवता और असुर परस्पर मिलकर रहते थे, उन दिनों वृत्त नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा असुर था। लोक में उसका बड़ा आदर था। वह 100 योजन चौड़ा और 3 योजन ऊंचा था। वह तीनों लोगों को आत्मीय समझकर प्यार करता था और सबको स्नेह भरी दृष्टि से देखता था। उसे धर्म का यथार्थ ज्ञान था। वह कृतज्ञ और स्थिर प्रज्ञ था तथा पूर्णतः सावधान रहकर धन धान्य से भरी पूरी पृथ्वी का धर्मपूर्वक शासन करता था। उसके शासनकाल में पृथ्वी संपूर्ण कामनाओं को देने वाली थी। यहाँ फल, फूल और मूल सभी सरस होते थे। महात्मा वृत्रासुर के राज्य में यह भूमि बिना जोते बोए ही अन्न उत्पन्न करती थी और धन धान्य से भली भांति संपन्न रहती थी। इस प्रकार वह असुर समृद्धशाली एवं अद्भुत राज्य का उपभोग करता था। एक समय वृत्रासुर के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं उस परम उत्तम तप करूं, क्योंकि तप ही परम कल्याण का साधन है। दूसरा सारा सुख तो मोह मात्र ही है। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र मधुरेश्वर को राजा बना पूर्ववासियों को सौंप दिया और संपूर्ण देवताओं को ताप देता हुआ वह कठोर तपस्या करने लगा। वृत्रासुर के तप की तपस्या में लग जाने से इंद्र बड़े दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गए और इस प्रकार बोले, महाभाव, तपस्या करते हुए वृत्रासुर ने समस्त लोग जीत लिए।
वह धर्मात्मा असुर बलवान हो गया है, अतः अब उस पर मैं शासन नहीं कर सकता। सुरेश्वर, यदि वह फिर इस तरह तपस्या करता रहा तो जब तक ये तीनों लोक रहेंगे तब तक हम सब देवताओं को उसके अधीन ही रहना पड़ेगा। महाबली देवेश्वर, उस परम उदार असुर की आप उपेक्षा कर रहे हैं, इसलिए वह शक्तिशाली होता जा रहा है। यदि आप कुपित हो जाए तो क्षण भर में जीवित नहीं रह सकता। विष्णु, जब से आपके साथ उसका प्रेम हो गया है तभी से उसने संपूर्ण लोगों का आधिपत्य ग्रहण कर लिया है। अतः आप अच्छी तरह ध्यान देकर संपूर्ण लोगों पर कृपा कीजिए। आपकी रक्षा करने से ही सारा जगत शांत और निरोगी हो सकता है। विष्णु, यह सभी देवता आपकी ओर देख रहे हैं। वृत्रासुर का वध एक महान कार्य है, उसे करके आप उन देवताओं का उपकार कीजिए। प्रभु, आपने सदा ही इन महान देवताओं की सहायता की है। यह असुर दूसरों के लिए अजय है, अतः आप निराश्रित देवताओं के आश्रयदाता हो। लक्ष्मण का यह कथन सुनकर शत्रुओं का संहार करने वाले श्री राम ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सुमित्रा कुमार, वृत्रासुर के वध की कथा, पूरी कथा सुनाओ। श्री राम जी के इस प्रकार आदेश देने पर उत्तम व्रत का पालक सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने पुनः उस दिव्य कथा को सुनाना आरंभ किया। प्रभु, सहस्त्रधारी इंद्र तथा संपूर्ण देवताओं की वह प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने इंद्र आदि सब देवताओं से इस प्रकार कहा, देवताओं, तुम्हारी इस प्रार्थना से पहले ही मैं महामना वृत्रासुर के स्नेह बंधन में बंधा हुआ हूँ, इसलिए तुम्हारा प्रिय करने के उद्देश्य से मैं उस महान असुर का वध नहीं करूँगा, परंतु तुम सब के उत्तम सुख की व्यवस्था करना मेरा आवश्यक कर्तव्य है। इसलिए मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे देवराज इंद्र उसका वध कर सकेंगे। सूर्य श्रेष्ठ कर्ण, मैं अपने स्वरूप भूत तेज को 3 भागों में विभक्त करता हूँ, जिससे इंद्र निसंदेह वृत्रासुर का वध कर डालेंगे। मेरे तेज का एक अंश इंद्र में प्रवेश करेगा, दूसरा वज्र में व्याप्त हो जाए और तीसरा भूतल को चला जाए, तब इंद्र वृत्रासुर का वध कर सकेंगे। देवेश्वर भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर देवता बोले, दैत्य विनाशन, आप जो कहते हैं ठीक ऐसी ही बात है, इसमें संदेह नहीं, आपका कल्याण हो। हम लोग वृत्रासुर के वध की इच्छा मन में लिए यहाँ से लौट जाएंगे। परम उदार प्रभु, आप अपने तेज के द्वारा इन देवराज इंद्र को अनुग्रहित करें। तत्पश्चात इंद्र आदि सभी महामनस्वी देवता उस वन में गए जहाँ महान असुर वृत्र तपस्या करता था। उन्होंने देखा असुर श्रेष्ठ वृत्रासुर अपने तेज से सब ओर व्याप्त हो रहा है। उसने ऐसी तपस्या कर रहा था मानो उसने तीनों लोगों को पी जाएगा एवं आकाश को भी दग्ध कर डालेगा। उस असुर श्रेष्ठ वृत्त को देखकर देवता लोग घबरा गए और सोचने लगे, हम इसका वध कैसे करेंगे और इसकी तपस्या और किस उपाय से हमारी प्रजा नहीं हो पाएगी। वे लोग वहाँ इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सहस्त्रधारी इंद्र ने दोनों हाथों से वज्र उठाकर उस वृत्रासुर के मस्तक पर दे मारा। इंद्र का वह वज्र प्रलय काल की अग्नि के समान भयंकर और दीप्तिमान था। उससे बड़ी भारी लपटें उठ रही थी। उसकी चोट से कटकर जब वृत्रासुर का मस्तक गिरा तब संसार भयभीत हो उठा। निरपराध वृत्रासुर का वध करना उचित नहीं था, अतः उसके कारण महा यशस्वी देवराज इंद्र बहुत चिंतित हुए और तुरंत ही सब लोगों के अंत में लोकालोक पर्वत से परवर्ती अंधकार में प्रदेश में चले गए। जाने के समय ब्रह्म हत्या तत्काल उसके पीछे लग गई और उसके अंगों पर टूट पड़ी। इससे इंद्र के मन में बड़ा दुख हुआ। देवताओं का शत्रु मारा गया है, इसलिए अग्नि आदि सब देवता त्रिभुवन के स्वामी भगवान विष्णु की बारंबार स्तुति और पूजा करने लगे, परंतु उनके इंद्र अदृश्य हो गए थे। इसके कारण उन्हें बहुत ही दुख हो रहा था। देवता बोले, परमेश्वर, आप ही जगत के आश्रय और आदि पिता हैं। आपने संपूर्ण प्राणियों की रक्षा के लिए विष्णु रूप धारण किया है। आपने ही वृत्रासुर का वध किया है, परंतु ब्रह्म हत्या इंद्र को कष्ट दे रही है। अतः सुरेश्वर, आप इसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, इंद्र मेरा ही यजन करें, मैं उन वज्रधारी देवराज इंद्र को पवित्र कर दूंगा। पवित्र अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा जब मुझे यज्ञ पुरुष की आराधना करके पाक शासन इंद्र पुनः देवेंद्र पद को प्राप्त कर लेंगे, फिर उन्हें किसी से भी भय नहीं रहेगा। देवताओं के समक्ष अमृतमयी वाणी द्वारा उक्त संदेश देकर देवेश्वर भगवान विष्णु अपनी स्तुति सुनते हुए परम धाम को चले गए।
उस समय वृत्रासुर के वध की पूरी कहानी सुनाकर नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने शेष कथा को कहना इस प्रकार आरंभ किया। देवताओं को भय होने देने वाले महापराक्रमी वृत्रासुर के मारे जाने पर ब्रह्म हत्या से गिरे हुए वृत नाशक इंद्र को बहुत देर तक होश ही नहीं हुआ। लोगों की अंतिम सीमा का आश्रय लेकर वे सर्प के समान लौटते हुए कुछ काल तक वहां अचेत और संज्ञाशून्य होकर पड़े रहे। इंद्र के अदृश्य हो जाने से सारा संसार व्याकुल हो उठा। धरती उजाड़ सी हो गई, इसकी आर्द्रता नष्ट सी हो गई, वन सूख गए, समस्त सरों और सरिताओं में जल स्रोतों का अभाव हो गया और वर्षा न होने से सभी जीवों में बड़ी घबराहट फैल गई। समस्त लोग क्षीण होने लगे। इससे देवताओं के हृदय में व्याकुलता छा गई और उन्होंने उसी यज्ञ का स्मरण किया जिससे पहले भगवान विष्णु ने बताया था। तदनंतर बृहस्पति जी को साथ लेकर ऋषियों सहित सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ इंद्र भय से मोहित होकर छिपे हुए थे। वे इंद्र को ब्रह्म हत्या से आवेशित देख उन्हीं देवेश्वर के आगे अश्वमेघ यज्ञ करने लगे। नरेश्वर फिर तो महामनस्वी महेंद्र का वह महान अश्वमेघ यज्ञ आरंभ हुआ। उसका उद्देश्य था ब्रह्म हत्या की निवृत्ति करके इंद्र को पवित्र बनाना। तत्पश्चात जब वह यज्ञ समाप्त हुआ तब ब्रह्महत्या ने महामनस्वी देवताओं के निकट आकर पूछा, मेरे लिए स्थान बताओ। यह सुनकर संतुष्ट एवं प्रसन्न हुए देवताओं ने उससे कहा, दुर्जय शक्तिशाली ब्रह्म हत्ये, तू अपने आप को स्वयं ही 4 भागों में विभक्त कर दे। महामनस्वी देवताओं का यह कथन सुनकर महेंद्र के शरीर में दुख पूर्वक निवास करने वाली ब्रह्म हत्या ने अपना 4 भाग कर दिया और इंद्र के शरीर से अन्यत्र रहने के लिए स्थान मांगा। फिर वह बोली, मैं अपने एक अंश से वर्षा के 4 महीने तक जल से भरी हुई नदियों में निवास करूंगी। उस समय मेरी इच्छानुसार विचरने वाली और दूसरों का दर्प तलन करने वाली होंगी। दूसरे भाग में सदा ही सब समय भूमि में निवास करूंगी, इसमें संदेह नहीं। यह मैं आप लोगों से सच्ची बात कहती हूँ। और जो मेरा तीसरा अंश है उसके साथ मैं युवा अवस्था से शोभित होने वाली गर्वीली स्त्रियों में प्रति मास 3 दिन तक निवास करूंगी और उसके दर्प को नष्ट करती रहूंगी। सुश्रेष्ठ गण जो झूठ बोलकर किसी को कलंकित नहीं करते, ऐसे ब्राह्मणों का जो वध करते हैं, उन पर मैं चौथे भाग से आक्रमण करती रहूंगी। तब देवताओं ने उससे कहा, दुर्वसे, तू जैसा कहती है वैसा ही हो जाओ, जाओ अपना अभीष्ट साधन करो। तब देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सहस्त्रलोचन इंद्र की वंदना की। इंद्र निश्चिंत, निष्पाप और सिद्ध हो गए। इंद्र ने अपने पद पर प्रतिष्ठित होते ही संपूर्ण जगत में शांति छा गई। उस समय इंद्र ने उस अद्भुत शक्तिशाली यज्ञ की भूरी भूरी प्रशंसा की। रघुनंदन, अश्वमेघ यज्ञ का ऐसा ही प्रभाव है। अतः महाभागा पृथ्वीनाथ, आप अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा यजन कीजिए। लक्ष्मण के उस उत्तम और अत्यंत मनोहर वचन को सुनकर महात्मा राजा श्री राम जी, जो इंद्र के समान पराक्रमी और बलशाली थे, मन ही मन बड़े प्रसन्न और संतुष्ट हुए। लक्ष्मण की कही हुई यह बात सुनकर बातचीत की कला में निपुण महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी हंसते हुए बोले, नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, वत्रासुर का सारा प्रसंग और अश्वमेघ यज्ञ का फल तो तुमने जैसा बताया है वो सब उसी रूप में ठीक है। सौम्य सुना जाता है कि पूर्व काल में प्रजापति करदम के पुत्र श्रीमान इल भाइक देश के राजा थे और वे बड़े धर्मात्मा नरेश थे। पुरुष सिंह वे महायशस्वी भूपाल सारी पृथ्वी को वश में करके अपने राज्य की प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। सौम्य रघुनंदन, परम उदार देवता, महाधनी, दैत्य, नाग, राक्षस, गंधर्व, महामनस्वी यज्ञ सब भयभीत होकर सदा राजा इल की स्तुति पूजा करते थे तथा उन महात्मा नरेश के रुष्ट हो जाने पर तीनों लोगों के प्राणी भय से थर्रा उठते थे। ऐसे प्रभावशाली होने पर भी भाइक देश के स्वामी महायशस्वी परम उदार राजा इल धर्म और पराक्रम में दृढ़तापूर्वक स्थिर रहते थे और उनकी बुद्धि भी स्थिर थी। एक समय की बात है, सेवक, सेना और स्वारियों सहित उन महाभाव नरेश ने मनोरम चैत्र मास में एक सुंदर वन के भीतर शिकार खेलना आरंभ किया। राजा ने उन वन में सैकड़ों हजारों हिंसक जंतुओं का वध किया, किंतु इतने ही जंतुओं का वध करके
उन महातपस्वी नरेश को तृप्ति नहीं हुई। फिर उन महामना इल के हाथ नाना प्रकार के 10,000 हिंसक पशु मारे गए। तत्पश्चात वे प्रदेश में गए जहाँ महासेन का स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ था। उस स्थान में देवताओं के स्वामी दुर्जय देवता भगवान शंकर अपने समस्त सेवकों के साथ रहकर गिरजा कुमारी उसका उमा का मनोरंजन करते थे। उनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह शोभित होता था। वे भगवान उमा वल्लभ अपने आप को भी स्त्री रूप में प्रकट करके देवी पार्वती का प्रिय करने की इच्छा से वहाँ पर्वतीय झरने के पास उनके साथ व्यवहार करते रहते थे। उस वन के विभिन्न भागों में जहाँ जहाँ पुलिंग नामधारी जंतु अथवा वृक्ष थे वे सब के सब स्त्रीलिंग में परिणित हो गए थे। वहाँ जो कुछ भी चराचर प्राणियों का समूह था वह सब स्त्री नामधारी हो गया था। उस समय कर्दम के पुत्र राजा इल सहस्त्रों हिंसक पशुओं का वध करते हुए उस देश में आ गए। वहाँ आकर उन्होंने देखा सर्प पशु पक्षियाँ उस वन का सारा प्राणी समुदाय स्त्री रूप हो गया है। रघुनंदन सेवकों सहित अपने आप को भी उन्होंने स्त्री रूप में परिणित हुआ देखा। अपने आप को उस अवस्था में देख के राजा को बड़ा दुख हुआ। वह सारा कार्य उमा वल्लभ महादेव जी की इच्छा से हुआ ऐसा जानकर वे भयभीत हो उठे। तदनंतर सेवक सेना और स्वारियों सहित राजा इल जटाजूटधारी महात्मा भगवान नीलकंठ की शरण में गए। तब पार्वती देवी के साथ विराजमान वरदायक देवता महेश्वर हंसकर प्रजापति पुत्र इल से स्वयं बोल उठे। कर्दम कुमार महाबली राजऋषि उठो उठो। उत्तम व्रत का पालन करने वाले सौम्य नरेश पुरुषत्व छोड़कर जो चाहे वह वर मांग लो। भगवान शंकर के इस प्रकार पुरुषत्व देने से इनकार करने पर स्त्री रूप हुए राजा इल शोक से व्याकुल हो गए। उन्होंने उन सुरश्रेष्ठ महादेव से दूसरा कोई वर ग्रहण ही नहीं किया। तदनंतर महान शोक से पीड़ित हो राजा ने गिरिराज कुमारी उमा देवी के चरणों में संपूर्ण हृदय से प्रणाम करके यह प्रार्थना की, संपूर्ण वरों की अधीश्वरी देवी आप माननीय हैं, समस्त लोगों को वर देने वाली है देवी, आपका दर्शन कभी निष्फल नहीं हो सकता, अतः आप अपनी सौम्य दृष्टि से मुझ पर अनुग्रह करें। राजऋषि इल के हार्दिक अभिप्राय को जानकर रुद्रप्रिया देवी महादेवी ने पार्वती ने महादेव जी के समीप यह शुभ बात कही, राजन तुम पुरुषत्व प्राप्ति रूप का जो वरदान चाहते हो उसके आधे भाग के दाता तो महादेव जी हैं और आधा वर मैं तुम्हें दे सकती हूँ, अर्थात तुम्हें संपूर्ण जीवन के लिए स्त्रीत्व मिल गया है, उसे मैं आधे जीवन के लिए पुरुषत्व में परिवर्तित कर सकती हूँ, इसलिए तुम मेरा दिया हुआ आधा वर स्वीकार करो। तुम जितने काल तक स्त्री और पुरुष रहना चाहते हो उसे मेरे सामने रखो। देवी पार्वती का यह परम उत्तम और अत्यंत अद्भुत वर सुनकर राजा के मन में बड़ा हर्ष हुआ। वे बोले, देवी यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो 1 मास तक भूतल पर मैं अनुपम रूपवती स्त्री के रूप में रहकर फिर 1 मास तक पुरुष होकर रहूं। राजा के मनोभाव को जानकर सुंदर मुख वाली पार्वती देवी ने शुभ वचन कहा, ऐसा ही हो राजन, तब जब तुम पुरुष रूप में रहोगे उस समय तुम्हें अपनी स्त्री जीवन की याद नहीं रहेगी, और जब तुम स्त्री भाव में रहेगे उस समय तुम्हें 1 माह तक अपने पुरुष भाव का स्मरण ही नहीं होगा। इस प्रकार कर्दम रूप राजा इल 1 मास तक पुरुष रहकर फिर 1 मास त्रिलोक सुंदरी नारी इला के रूप में रहने लगे। श्री राम की कही हुई ईल के चरित्र संबंधी रखने वाली उस कथा को सुनकर लक्ष्मण और भरत दोनों ही बड़े विस्मित हुए। उन दोनों भाइयों ने हाथ जोड़कर श्री राम से महामना इलाके ईल के स्त्री पुरुष भाव के विस्तृत वृत्तांत के विषय में पुनः पूछा। प्रभु, राजा इल स्त्री होकर तो बड़ी दुर्गति में पड़ गए होंगे, उन्होंने वह समय कैसे बिताया, और जब वे पुरुष में रहते थे तब किस वृत्ति का आश्रय लेते थे। लक्ष्मण और भरत का वह कौतूहलपूर्ण वचन सुनकर श्री राम जी ने राजा ईल के वृत्तांत को जैसा वह उपलब्ध था उसी रूप में पुनः सुनाना आरंभ किया। तदनंतर उस प्रथम मास में ही इला त्रिभुवन सुंदरी नारी होकर वन में विचरने लगी। जो पहले उसके चरण सेवक थे वे भी स्त्री रूप में परिणित हो गए थे। उन स्त्रियों से घिरी हुई सुंदर लोक सुंदरी कमल लोचना इला वृक्षों, झाड़ियों और लताओं से भरे हुए एक वन में शीघ्र प्रवेश करके पैदल ही सब ओर घूमने लगे। उस समय सारे वाहन
वाहनों को सब ओर छोड़कर इला विस्तृत पर्वतमालाओं के मध्य भाग में भ्रमण करने लगी। उन वन प्रांत में पर्वत के पास एक सुंदर सरोवर था जिसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। उस सरोवर में सोमपुत्र बुद्ध तपस्या करते थे, जो अपने तेजस्वी शरीर से उदित हुए पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे थे। इला ने उन्हें देखा। वे जल के भीतर तीव्र तपस्या में संलग्न थे। उन्हें पराभूत करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। वे यशस्वी पूर्ण काम और तरुण अवस्था में स्थित थे। रघुनंदन उन्हें देखकर इला चकित हो उठी और जो पहले पुरुष थी उन स्त्रियों के साथ जल में उतरकर उसने सारे जलाशय को क्षुब्ध कर दिया। इला पर दृष्टि पड़ते ही बुद्ध कामदेव के बाणों का निशाना बन गए। उन्होंने अपने तन मन की सुध न रही। वे उस समय जल में विचलित हो उठे। इला त्रिलोकी में सबसे अधिक सुंदर थी। उसे देखते ही बुद्ध का मन उसी में आसक्त हो गया और वे सोचने लगे, यह कौन सी स्त्री है जो देवांगनाओं से भी बढ़कर है। ना देव वनिताओं में, ना नाग वधुओं में, ना असुरों की स्त्रियों में, ना अप्सराओं में ही पहले मैंने कोई ऐसी मनोहर रूपवती स्त्री देखी है। यदि यह दूसरे को ब्याही ना गई हो तो सर्वथा मेरी पत्नी बनने के योग्य है। ऐसा विचार कर जल से निकल के किनारे आए। फिर आश्रम पहुंचकर उन धर्मात्मा ने पूर्वोक्त सभी सुंदरियों को आवाज़ देकर बुलाया और सब ने उन्हें आकर प्रणाम किया। तब वे धर्मात्मा बुद्ध उन सब स्त्रियों से पूछा, यह लोक सुंदरी नारी किसकी पत्नी है और किस लिए यहाँ आई है? यह सारी बातें तुम शीघ्र ही मुझे बताओ। बुद्ध के मुख से निकला हुआ वह शुभ वचन मधुर पदावली से युक्त और मीठा था। उसे सुनकर सब स्त्रियों ने मधुरवाणी में कहा, ब्राह्मण, यह सुंदरी हमारी सदा ही स्वामिनी है, इसका कोई पति नहीं है। हम लोगों के साथ अपनी इच्छा के अनुसार वन प्रांत में विचरती रहती है। उन स्त्रियों का वचन सब प्रकार से सुस्पष्ट था। उसे सुनकर ब्राह्मण बुद्ध ने पुण्यमयी आवर्तनी विद्या का आवर्तन से स्मरण किया। उस राजा के विषय में सारी बातें यथार्थ रूप से जानकर मुनिवर बुद्ध ने उन सभी स्त्रियों को कहा, तुम सब लोग किन्नरी होकर पर्वत के किनारे रहोगी। इस पर्वत पर शीघ्र ही अपने लिए निवास स्थान बना लो। पर्वत फल मूल से तुम सबको सदा जीवन निर्वाह करना होगा। आगे चलकर तुम सब स्त्रियां किंग पुरुष नामक पतियों को प्राप्त कर लोगी। किंग पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हुई वे स्त्रियां सोमपुत्र बुद्ध की उपयुक्त बात सुनकर पर्वत पर रहने लगी। उन स्त्रियों की संख्या बहुत अधिक थी। किंग पुरुष जाति की उत्पत्ति का यह प्रसंग सुनकर लक्ष्मण और भरत दोनों महाराज श्री राम से कहा, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। तदनंतर महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम ने प्रजापति करदम के पुत्र इल की इस कथा को फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया। वे सब किन्नरियां पर्वत के किनारे चली गई। यह देख मुनि श्रेष्ठ बुद्ध ने रूपवती स्त्री से हंसते हुए कहा, सुमुखी, मैं सोम देवता का परम प्रिय पुत्र हूँ। परारोहे, मुझे अनुराग और स्नेह भरी दृष्टि से देखकर अपनाओ। स्वजनों से रहित उस शून्य स्थान में बुद्ध की यह बात सुनकर इला उन परम सुंदर महातेजस्वी बुद्ध से इस प्रकार बोली, सौम्य सोम कुमार, मैं अपनी इच्छा के अनुसार विचरने वाली स्वतंत्र हूँ, किंतु इस समय आपकी आज्ञा के अधीन हो रही हूँ, अतः मुझे सेवा के लिए आदेश दीजिए। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। इलाका यह अद्भुत वचन सुनकर कामासक्त सोमपुत्र को बड़ा आश्चर्य हर्ष हुआ और उसके साथ रमण करने लगे। मनोहर मुख वाली इला के साथ अतिशय रमण करने वाले कामासक्त बुद्ध का वैशाख मास एक क्षण के समान बीत गया। एक मास पूर्ण होने पर पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले प्रजापति पुत्र श्रीमान इल अपनी शैया पर जाग उठे। उन्होंने देखा सोमपुत्र बुद्ध वहां जलाशय में तप कर रहे हैं। उनकी भुजाएं ऊपर को उठी हुई हैं, वे निराधार खड़े हैं। उस समय राजा ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपने सेवकों के साथ दुर्गम पर्वत पर आ गया था, परंतु मुझे अपनी सेना नहीं दिखाई देती है। पता नहीं वे मेरे सैनिक कहाँ चले गए। राजऋषि इल की स्त्रीत्व प्राप्ति विषयक समृद्धि नष्ट हो गई थी। उनकी बात सुनकर बुद्ध उत्तम वाणी द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए शुभ वचन बोले, राजन, आपके सारे सेवक ओलों की भारी वर्षा से मारे गए। आप भी आंधी पानी के भय से पीड़ित हो आश्रम में आकर सो गए थे। वीर, अब आप धैर्य धारण करो, आपका कल्याण हो। आप निर्भय और निश्चिंत होकर फल मूल का आहार करते हुए सुख पूर्वक निवास कीजिए। बुद्ध के इस वचन से परम बुद्धिमान राजा इल को बड़ा आश्वासन मिला, परंतु अपने सेवकों के नष्ट होने से वह बहुत दुखी थे। इसलिए उनसे इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, मैं सेवकों से रहित हो जाने पर भी
राज्य का परित्याग नहीं करूँगा। अब क्षण भर भी मुझे यहाँ नहीं रह जाएगा, अतः मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ब्राह्मण मेरे धर्म प्राण ज्येष्ठ पुत्र बड़े यशस्वी हैं, उनका नाम शशबिंदु है। जब मैं वहाँ जाकर उनका अभिषेक करूँगा तब वे मेरे राज्य ग्रहण करेंगे। महातेजस्वी मुनि, देश में जो मेरे सेवक और स्त्री पुरुष आदि परिवार के लोग सुख से रह रहे हैं, उन सबको छोड़कर मैं यहाँ नहीं ठहर सकता। अतः मुझे ऐसी कोई अशुभ बात ना कहें जिससे स्वजनों से बिछुड़ कर मैं यहाँ दुखपूर्वक रहने के लिए विवश होना पड़े। राजेंद्र इल के ऐसा कहने पर बुद्ध ने उन्हें सांत्वना देते हुए अत्यंत अद्भुत बात कही। राजन, तुम प्रसन्नतापूर्वक यहाँ रहना स्वीकार करो। करदम के महाबली पुत्र, तुम्हें संताप नहीं करना चाहिए। जब तुम 1 वर्ष तक यहाँ निवास करोगे तब मैं तुम्हारा हित का साधन करूँगा। पुण्य कर्मा, बुद्ध का यह वचन सुनकर उन ब्रह्मवादी महात्मा के कथनानुसार राजा ने वहाँ रहने का निश्चय कर लिया। तब वे 1 मास तक स्त्री होकर निरंतर बुद्ध के साथ रमण करते थे और फिर 1 मास तक पुरुष होकर धर्मानुष्ठान में मन लगाकर रखते थे। तदनंतर 9वें मास में सुंदरी इला ने सोमपुत्र बुद्ध से एक पुत्र को जन्म दिया, जो बड़ा ही तेजस्वी और बलवान था, जिसका नाम था पुरुरवा। उसके उस महाबली पुत्र की अंग कांति बुद्ध के समान ही थी। वह जन्म लेते ही उपनयन के योग्य अवस्था का बालक हो गया, इसलिए सुंदरी इला ने उसके पिता के हाथ में सौंप दिया। वर्ष पूरा होने में जितने मास शेष थे, उतने समय तक जब जब राजा पुरुष होते थे तब तक मन को वश में रखने वाले बुद्ध धर्मयुक्त कथाओं द्वारा उनका मनोरंजन करते थे। जय श्री राम।